पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ना कि कंपनी कैसे करते हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि ना कि सेल की एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, किस तरीके से सारे नेसेसरी लेजर्स बनाने हैं, किस तरीके से उसके जो बिल करते हैं कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि ना कि किस तरीके से हम सेल की एंट्री या फिर बिल बना सकते हैं टैली प्राइम में। और हम आगे बढ़ते हुए ये हमारी डिस्प्ले खुली हुई है, हम कंपनी को खोल लेंगे। फिर कंपनी खोलने के बाद हम अपने लेजर्स बनाने शुरू करेंगे जो जो हमारे नेसेसरी होंगे। जैसे कि क्रिएट लेजर में जाकर सभी के नाम जो जैसे जैसे होते हैं यहाँ मैंने पहले बना रखे हैं, तो मैं पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि हम पहला बनाएंगे सेल लेजर, कि अगर हमें सेल करनी है या बिल बनाना है तो सेल का लेजर होना चाहिए। सेल का लेजर टाइप करेंगे, क्रिएट करेंगे और वो सेल के अंडर होगा और इन्वेंट्री इफेक्टिव रहेगी और जो जीएसटी की वो है सेटिंग्स वो एप्लीकेबल रहेंगी। और वो अगर गुड्स से है तो गुड्स, वरना सर्विस से है तो सर्विस। उसके बाद हम ये डायलॉग बॉक्स से एक्सेप्ट करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि ये लेजर क्रिएट हो जाए। अब वो क्रिएट हो चुका है। अब दूसरा हम बनाएंगे कि ना कि कस्टमर का नाम, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर होगा। तो हमने एक ऐसी रैंडम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम उसकी डिटेल फिलअप करेंगे, जैसे सन्डे डेटर्स में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा वो उसका स्टेट मायने रखेगा। स्टेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो उसका जीएसटी नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका स्टेट भी सेलेक्ट करेंगे हम। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो मिसमैच आने लग जाएगा हमारे रिटर्न्स में। उसके एड्रेस वगैरह फिलअप करके हम ये स्टेट पे काफ़ी देर तक उसे वो सेलेक्ट करेंगे और एकदम एक्यूरेट तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसे आगे फिलअप करके इसका जीएसटी नंबर जो होगा उसे फिलअप करेंगे और फिर आगे हम इसे रेगुलर सेलेक्ट करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि हमारा लेजर क्रिएट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे और नेसेसरी लेजर हैं जो कि नेक्स्ट है हमारा लेजर। नेक्स्ट हमारा लेजर है, हाँ, हमारे टैक्सेस, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर हम स्टेट टू स्टेट सेल कर रहे हैं यानी इंट्रा स्टेट कर रहे हैं सेल, तो हमारा लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी टैक्स, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी टैक्स। और अगर हम अपने स्टेट से अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं तो वो लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स। ठीक है, तो हमने ये बार बार क्रिएट कर ली हैं। क्रिएट करने के बाद इसे सीजीएसटी लेजर से बनाएंगे और आप चाहे किसी भी नाम से भी बना सकते हैं, पर उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ज़रूर लिखा होना चाहिए। और इसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर में डालेंगे और फिर आगे सेटिंग में जीएसटी के अंडर सेंट्रल टैक्स और फिर पॉपअप से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमने ये लेजर्स क्रिएट कर ली हैं। अभी हमारे इन्वेंट्री के लेजर्स रह गए हैं, तो इन्वेंट्री के भी बना लेंगे। इन्वेंट्री के हम बना रहे हैं, जैसे कि हम जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसके लिए लेजर बनाएंगे। तो वो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको ना रॉ मटेरियल का ही दिखाऊंगा। जैसे कि रॉ मटेरियल हमने कोई सा भी क्रिएट करा हो तो ऐसे क्रिएट करके मैं वो आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने क्रिएट कर रखा है तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। अल्ट्रेशन में जाकर ही चेक कर रहे हैं और उसे रेट वाइज हम लिख लेते हैं आसानी के तौर पे, ताकि हमें आसानी से याद रहे कि हाँ इसका रेट 5% है, 18% है या 12% या 28%। तो ये लेजर हमने क्रिएट करा रॉ मटेरियल के नाम से @5। उसके बाद एप्लीकेबल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर HSN कोड डालेंगे, फिर उसका टैक्सेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल और फिर उसका रेट डालेंगे। अगर ये रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबल होता तो इसे एक्सेप्ट कर लेते, अदरवाइज इसे नो ही रखेंगे और इसका टैक्स रेट डाल देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इन फ्यूचर कभी इसका रेट चेंज हो जाता है तो हम उसका रेट यहीं से चेंज करेंगे और उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट डालेंगे जिस डेट से वो चेंज हुआ है।
जैसे कि गवर्नमेंट कई बार होती है कुछ रेट्स में चेंजेस कर देती है कि ना कि 28 वाला प्रोडक्ट अब 18 का हो गया, 18 का कुछ 12% ऐसे ऐसे करती है ना गवर्नमेंट्स। तो वैसे हम यहाँ पर ऐसे यहीं पर उसके रेट्स वगैरह चेंज करेंगे, ताकि जो जिस जब वो चेंजेस हुए थे तो उससे पहले वो वही प्रीवियस रेट में ही रहे, चेंजेस के बाद वो अब वो नए रेट्स में आ जाए। अब हमने लेजेस क्रिएट कर ली हैं। अब हम वाउचर खोलेंगे, वाउचर पे क्रिएट क्लिक करेंगे और फिर सेल का वाउचर खोल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही खुला हुआ है लेजर, पहले से ही वाउचर खुला हुआ है। अब हम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर कैश है तो कैश, वरना अगर कस्टमर के नाम से है तो कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर का नाम सेलेक्ट करा, फिर डेट सेलेक्ट करी। डेट सेलेक्ट करने के लिए आप F2 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ये बाकी ज़रूरी नेसेसरी डिटेल फिलअप कर लीजिए। जैसे ही हमने लेजर सेलेक्ट कर लेंगे कस्टमर का तो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। और फिर लेजर सेलेक्ट करेंगे सेल का, चाहे तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, चाहे एक ही भी बना सकते हैं। बस उसमें GST की जो सेटिंग्स होती है वो सही होनी चाहिए। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये हमने 5% का भी एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, ये हमने सेलेक्ट करा। अब ये अगर हम 50,000 या 1 लाख से ऊपर का बनाते हैं तो इसमें ई वे बिल की डिटेल मैंडेटरी हो जाएगी, इसलिए अभी हम इसका कम का बनाएंगे एग्जाम्पल के लिए। फिर टैक्स लगा देंगे, टैक्स लगा के ये हमारा बिल बन गया है। अब अगर आप चाहते हो कि नरेशन डालें तो नरेशन डाल लीजिए, अदरवाइज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपका बिल बन गया है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो ये आप वो जाइए सेल वाउचर्स में, सेल रजिस्टर में, और ये आपका आप बिल चेक कर सकते हो। अगर आप इसको प्रिंट देना चाहते हो तो ऑल्ट पी प्रेस करके, यानी कि प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर प्रिंट में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये प्रीव्यू से आप चेक कर सकते हो कि ना कि प्रीव्यू में बिल कैसा आ रहा है। सेम इसका यही प्रिंट निकाल के आप अपने कस्टमर को दे सकते हो कि आपका बिल बन चुका है। और ये एक पक्का बिल कहलाएगा, जिसमें कि आपने जो जो डिटेल डाली गई है वो सारी आ गई हैं, जैसे कि HSN कोड्स, कस्टमर का नाम, GST नंबर, अदर 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम इसको देख लेते हैं क्या ये प्रॉपर सही कटा भी है या नहीं कटा है, जो कि हम जाएंगे। अब इसको हम चेक करेंगे GST रिटर्न्स में, जो GST रिपोर्ट्स होती है उस ये सेल है तो R1 में शो होएगी। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, R1 ओपन करके डेट पीरियड चेक करेंगे, पीरियड के बाद उस बिल को चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बिल आ रहा है और ये एकदम एग्जैक्ट मैच आ रहा है, इसका मतलब कोई भी मिसमैच नहीं है। तो ये हमारा एकदम सही बना है। ये हो गया हमारा सेल का बिल कंप्लीट।